दीपिका जानती थी कि रणबीर को जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटने वाला। और इस बार तो रणबीर का हक भी बनता है कि उसे इस बात का जवाब मिले कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का वादा किया है, और अगर अब दीपिका इन बातों को छुपाने लगेगी तो उनका रिश्ता फिर से खराब हो जाएगा। दीपिका अभी भी अपना सिर नीचे झुकाकर इसके बारे में सोच रही थी कि रणबीर से क्या कहे। उसके मन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे रणबीर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसके बाद जो चाहे वो फैसला ले सकता है, मैं उसके लिए उसे कभी दोष नहीं दूंगी। दीपिका ने कहा। रणबीर, अपना नाम सुनते ही रणबीर ने कहा कि हाँ दीपिका, वो क्या बात है। इतना सुनते ही रणबीर दीपिका को अपनी बाहों से अलग करने लगा और दीपिका ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बाहों से अलग मत करो, तुम मेरी ड्रेस का चेन खोल सकते हो। रणबीर ने कहा पर दीपिका ने जवाब दिया, प्लीज अभी तुम इसके बारे में सवाल जवाब मत करो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। रणबीर दीपिका से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे ही दीपिका के ड्रेस की चेन खोलने लगा। फिर वो धीरे धीरे उसकी ड्रेस को नीचे करने लगा। दीपिका का बदन रणबीर के सामने था, पर क्यों उसके मन में कुछ भी अलग तरह के ख्याल नहीं आ रहे थे। तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि फिर दीपिका क्या करना चाहती है। जब दीपिका को एहसास हो गया कि रणबीर ने उसकी ड्रेस को पूरी तरह खोल दिया तो उसने अपने आप को रणबीर की बाहों से अलग किया और रणबीर के सामने खड़ी हो गई। तभी दीपिका ने रणबीर के माथे पर किस किया, पर रणबीर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दीपिका क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो किसी और चीज का जवाब ढूंढ रहा था, पर पता नहीं दीपिका उसे क्या बता रही थी। तो उसे एक बात बहुत ही अजीब लगी। रणबीर के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे उसमें जान ही ना हो। चेहरे पे किसी भी तरह का इमोशन नजर नहीं आ रहा था। अभी भी अपना चेहरा नीचे झुका रखा था और रणबीर अभी भी दुविधा में फंसा हुआ था कि दीपिका उसे क्या दिखाना या बताने की कोशिश कर रही है। दीपिका एक जिंदा लाश की तरह उसके सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच रुक गया है। एक समय के लिए रणबीर को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो अभी भी अपने में तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका भी अपनी जगह पर जम गई थी। वो कुछ कहना तो चाहती थी पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो बदन तेजी से कांप रहा था। वो बार बार अपने पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो लग रहा था जैसे वो अपने हाथ पर नहीं हिला पा रही थी। दीपिका अभी भी रणबीर के जवाब का इंतजार कर रही थी कि उसके शरीर को देखने के बाद वो कुछ तो कहेगा। रणबीर के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, इसलिए वो जानना चाहती थी कि रणबीर उसकी बॉडी के बारे में क्या सोचता है। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। अगले ही पल रणबीर ने दीपिका को कंबल में लपेट दिया और फिर बड़े ही आराम से बेड पर लिटा दिया। इधर दीपिका मन ही मन डरी हुई थी। वो सोचने लगी कि कहीं रणबीर ने मेरे शरीर पर चोट के निशान देखे तो नहीं, क्योंकि उन निशानों को देखकर तो मैं खुद डर जाती हूँ कि रणबीर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। दीपिका रणबीर के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी पर रणबीर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में भीगी हुई टॉवल थी। वो आकर दीपिका के बगल में बैठ गया और कहा कि तुम कंबल के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाल सकती हो। फिर वो बड़े ही प्यार से दीपिका के चेहरे को साफ करने लगा। अभी दीपिका ने कहा कि रणबीर ने कहा कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो कि क्या बस यही एक रीजन है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुमने अभी अभी देखा ना कि मेरे शरीर पे कितने सारे दाग हैं। मेरा शरीर बहुत ही अजीब तरह का है। कभी कभी तो मैं अपने शरीर को देखकर खुद डर जाती हूँ। गर्दन से लेकर मेरे पैरों तक तुम्हें बस दाग ही दाग दिखाई देंगे। इसलिए तुम्हारा जो भी फैसला है तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। अगर तुमने सही से देखा नहीं तो एक बार फिर से देख लो। इतना कहकर दीपिका जैसे ही कंबल अपनी बॉडी से हटाने वाली थी, रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा कि कोई जरूरत नहीं है यार। रणबीर की आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दीपिका को वापस बेड पर लिटा दिया और कहा कि क्यों दीपिका, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसलिए ऐसा मत सोचो कि बस कुछ दाग की वजह से मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। रणबीर ने चिल्लाकर कहा, तुम अभी के अभी चुप हो जाओ। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर अभी मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ तो क्या तुम खुश खुश रह पाओगी? तो मेरे बिना तुम अपनी जिंदगी शांति से जी पाओगी?
क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी शांति से नहीं रह सकता। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरे प्यार को इतना गिरा हुआ समझ रही थी कि बस तुम्हारे बदन पर कुछ घाव के निशान की वजह से मेरा प्यार खत्म हो जाएगा? तो तुम्हें जानवर नजर आता हूं क्या? यहाँ तक मुझे पता है कि जानवरों को भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे जानवर से भी बदतर समझती हो? इतना सुनने के बाद दीपिका जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, बट तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणबीर। रणबीर ने कहा, तो मुझे बताओ कि तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाकर क्या साबित करना चाहती थी? तुम तो यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हारे शरीर पर उन चोटों के निशान को देखकर डर जाऊंगा, तुमसे दूर भाग जाऊंगा, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर दूंगा। क्या तुम मुझे उन मर्दों की तरह समझती हो जो प्यार का नाटक करके औरतों के शरीर को पाना चाहते हैं? तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो सिर्फ औरतों के शरीर से प्यार करते हैं। ये सुनकर दीपिका ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और कहा कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बुद्धि तो बची है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वैसी चोट के निशान मेरे शरीर पर रहते तो क्या तुम मुझसे भी दूर भाग जाती? क्या तुम मुझे भी प्यार करना बंद कर देती? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि तुम इस बात को साबित करना चाहती थी। दीपिका ने चौंक कर कहा कि नहीं मेरी जान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। रणबीर दीपिका के जवाब से संतुष्ट हो गया। वो सच कह रही है, पर अभी भी वो अपने चेहरे पर कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तभी रणबीर ने फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचती हो? तुम्हें भी सोचना चाहिए ना कि जब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तुम्हारे कारनामों को देखकर तो यही लगता है कि तुम अभी भी मेरे ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती हो। इतना कहकर रणबीर हंसने लगा और कहा कि मुझे ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा वजूद क्या है। दीपिका ने रणबीर की आंखों में देखकर कहा कि रणबीर आप इस बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हो। तुम मेरा कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मेरा शरीर कैसा है। नहीं चाहती थी कि बाद में तुम ये सोचो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया या तुमसे झूठ बोला है। पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सोचो अगर हालांकि तुमने शरीर देखा होता तो तुम इसके बारे में क्या सोचते? मैं तुम्हें देखा है कि तुम मेरे चेहरे को किस तरह से देखते हो। तुम्हें मेरे चेहरे में सुंदरता से लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने शरीर को दिखाना चाहती थी कि मेरा शरीर कितना बदसूरत है। सुनकर रणबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं दीपिका के बगल में लेट गया। वो दीपिका के हाथों को सहलाने लगा और कहा कि दीपिका मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मैं आखिरी बार तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं आखिरी बार तुम्हें ये कहना चाहता हूँ और तुम इसे कान खोलकर सुन लो। पहली बात तो ये कि तुम अपने शरीर को बदसूरत कहना बंद करो, क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। और दूसरी बात ये कि जब मैंने 7 साल पहले तुमसे प्यार किया था तब मैंने तुम्हारे शरीर को देखा भी नहीं था। अब तो मैंने ये देखा था कि ये मासूम सी तेज दिमाग की लड़की है। मुझे तो उन चीजों से प्यार हुआ था, मैं तो तुम्हारे शरीर के बारे में कभी सोचता भी नहीं था। और तीसरी बात ये कि मेरे लिए ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सही कह रहा हूं ना मैं? दीपिका ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरा शरीर। इससे पहले कि दीपिका कुछ और कहती, रणबीर ने दीपिका के हाथों को अपने हाथों से अलग करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, तुम बार बार एक ही बात दोहरा रही हो दीपिका। अब चुपचाप जाकर सो जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम बार बार यही बात करती रहोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। इतना कहकर वो बेड से उठ गया और कमरे से बाहर जाने लगा। दीपिका वहीं बेड पर पड़े पड़े रणबीर को देखने लगी और वो दौड़कर रणबीर की बाहों में जाना चाहती थी, पर उसने अभी भी कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसे इस बात का डर था कि कहीं रणबीर को फिर से गुस्सा ना आ जाए। तभी दीपिका ने देखा कि रणबीर अपनी जैकेट ढूंढ रहा है। झट से उठ गई और उसने उसी कंबल को अपनी बॉडी के ऊपर लपेट लिया और दौड़कर रणबीर के पास चली गई। उसने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो रणबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो रणबीर। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन
रोशन है तुझसे हुआ,